रीएडमिशन एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर हर एक अभिभावक अपने आप को अभागा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आज के समय में निजी स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर भारी भरकम रकम ली जाती है, जिसको लेकर के लगातार झारखंड अभिभावक संघ आवाजें बुलंद करते आए हैं। और आज भी धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष इन सभी ने एक बात रखी है, एक ज्ञापन दिया है। चलिए हम सीधे जानते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद जिला झारखंड अभिभावक संघ के सदस्यों का, और इसके बाद हम सीधे जुड़ेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी से और जानेंगे कि इसको लेकर के क्या कुछ पहल की जाने वाली है। बताएं सर, आज क्या कुछ किया गया आपको? आज हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से भेंट किए। जो रीएडमिशन का भूत है, जीन है, हर एक साल आपका जब दिसंबर से मार्च के बीच में उभर के आता है। और जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो विभिन्न नामों से, छद्म नामों से, ₹1 वाला नाम अलग नाम से छिपा के, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एनुअल चार्ज इसके नाम से, डेवलपमेंट चार्ज इसके नाम से रीएडमिशन ले ही लेती है। तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और कहा कि इस पे कड़ाई से संज्ञान लेते हुए कड़ाई से कार्रवाई की जाए, और जितने भी बड़े और प्राइवेट स्कूल है, छोटे प्राइवेट स्कूल है, उसमें रीएडमिशन ना लिया जाए। काहे कि एक जनता तो इसी तरह महंगाई से त्रस्त है। एक गार्जियन बहुत मुश्किल से बच्चे को शिक्षा दे सकता है। शिक्षा का अधिकार सभी को है और ये नो प्रॉफिट और नो लॉस के बेसिस पे चलना चाहिए, लेकिन होता अमूमन नहीं, वैसा नहीं होता। हर एक साल किसी ना किसी तरह हम लोग लगभग 5-6 साल से इसके लिए आंदोलन करते आए हैं, लेकिन जो आदेश है लिखाना वो तो शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी ही लिख सकते हैं। हम लोग अभिभावकों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लिया जाना चाहिए कि इस बार अगर किसी भी सूरत में रीएडमिशन लिया जाता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। झारखंड अभिभावक महासंघ सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बनकर उभरेगी। और जो इन लोगों का क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूलों का मनमानी है, रंगबाजी एक तरह से कहा जाए, जो भयाधोन आपका गार्जियनों पे करते हैं, अभिभावकों पे करते हैं, उसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और इस बार किसी तरह से भी प्राइवेट स्कूल रीएडमिशन नहीं लेंगे। इसका मतलब हम लोग सुनिश्चित करते हैं, झारखंड अभिभावक महासंघ ये सुनिश्चित करता है कि इस बार रीएडमिशन नहीं होगा। रीएडमिशन के नाम से कोई भी मद में पैसा नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर हम लोग सजग है। सिर्फ अभिभावकों का साथ चाहिए, अभिभावकों को चाहिए सामने आके अपनी बातों को रखना। जैसे हम लोगों के पास बहुत बार सबूत नहीं रहता है, जो रीएडमिशन चार्ज लेता है दूसरा नाम से, हम लोग बोलते हैं कि आप उसका ये स्लिप दीजिए, लेकिन स्लिप भी नहीं गार्जियन देना चाहता। उनका मेन मकसद होता है, वो लोग चाहते किसी तरह बच्चा पढ़ जाए, उसी के कारण वो लोग सामने नहीं आते, थोड़े डरे रहते हैं। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं, आपके ये माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, वो सामने आए, उनकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस बार निश्चित तौर पर अभिभावकों की विजय होगी। अब बताएं सर, अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, क्या कुछ उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है? देखिए, जो एक पत्र हम लोगों को मिला, जो जिला शिक्षा अधीक्षक ने राज्य के संयुक्त सचिव के आदेश पर जारी किया सभी विद्यालयों को, उसमें रीएडमिशन शब्द का बात आया। हम लोगों ने पहले ही समझा कि ये एक प्रतिवेदन यहाँ से जाएगा कि रीएडमिशन के नाम पर कोई शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाता है, लेकिन इनको स्पष्ट रूप से हम लोगों ने बताने का प्रयास किया कि रीएडमिशन आखिर है क्या। रीएडमिशन का तात्पर्य होता है वो सारे शुल्क जो नाजायज़ तरीके से वसूले जाते हैं। जैसे बच्चों को जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, उन सुविधाएं पर जो एक्सपेंसेस आपका है, उतना ही एक्सपेंसेस आप उस नाम से या कुल मिलाकर के साल भर में आपको लेना है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो पैसा वसूली हो रही है और वही है रीएडमिशन। तो लेकिन अब जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये कहना था कि जो हमें वहाँ से पत्र आया है, हम उसी के आलोक में अपना रिपोर्ट समर्पित करेंगे। हमने उनको कहा कि जो पत्र राज्य से आया है उसकी एक कॉपी, या आपके द्वारा जो जारी की गई उसकी एक कॉपी आप मुझे भी उपलब्ध करा दें। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको किस आधार पर हम उपलब्ध करा दें, क्योंकि यह मामला पूरे तरह से पब्लिक डोमेन का मामला है और उनके द्वारा मुझे उपलब्ध कराने से मना किया जा रहा है या किया गया संघ को। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं चोरी चुपके बहुत कुछ होने वाला है, और इसमें कहीं ना कहीं ये व्यवस्था के द्वारा, चाहे जिला का व्यवस्था या राज्य के व्यवस्था से, अभिभावकों को न्याय नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस बार अगर इस तरह का बढ़ता है और अभिभावकों की शिकायतें आती है, तो निश्चित रूप से ये मामला एक टेक्निकल तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, और जरूरत होगा तो जैसे पिछले बार
डीएवी स्कूल मुगमा है, वहाँ पर लगभग 22.5% शुल्क बढ़ा था। उन लोगों ने सभी प्रयास कर लिया, लेकिन वो 22.5% शुल्क को लगभग 6 महीने के बाद वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा। और जिन अभिभावकों ने फीस जमा नहीं किया था उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वहाँ पर लगभग 80% अभिभावकों ने शुल्क जमा नहीं किया था। तो अभिभावकों को आगे आना होगा, अभिभावकों को सहयोग करना होगा। अगर वो सहयोग करेंगे तो जिला शिक्षा विभाग भी और राज्य शिक्षा विभाग भी, ये दोनों अभिभावकों के सामने नतमस्तक होगा। अंततः उनकी जीत होगी और निजी विद्यालय को दबना पड़ेगा। और अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में इन पूरे शिकायत को दर्ज कराएंगे, क्योंकि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 प्रभावी है। उसके तहत जिला में भी कमेटी नहीं है, स्कूलों में भी कमेटी गठित नहीं हुआ। शुल्क अगर बढ़ाते हैं तो इलीगल होगा। उसमें कोई पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो जेन्युइन हो। तो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होना चाहिए और उनके सामने ये सारे मामले को तय किया जाना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अन्यथा हम लोग झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। राज्य सरकार से, मुख्यालय से हमें आई है कि एक रिपोर्ट सबमिट करना है। निजी विद्यालय जो धनबाद जिला में है, कितने निजी विद्यालयों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर फीस लिया जा रहा है, और अगर नहीं लिया जा रहा है तो उसके बारे में भी निजी विद्यालय स्पष्ट करें कि उनको उनके द्वारा क्या स्थिति है। तो इसी को लेकर जिला कार्यालय द्वारा सभी विद्यालयों को पत्र दिया गया है और बहुत कम समय में उनको कहा गया है कि आप अपना जो है रिपोर्ट रीएडमिशन के नाम पे आपका क्या स्टैंड है वो आप जिला कार्य को क्लियर कर दे, ताकि हम लोग भी अपने राज्य मुख्यालय को प्रतिवेदित कर सकें। और हाँ, अभी दिसंबर का टाइम आ गया है, तो आरटीई के तहत जो एडमिशन होते हैं उसको लेकर के अभी आपको बोर्ड से क्या कुछ आरटीई के एडमिशन का तो लिस्ट पब्लिक ऑलरेडी हो चुका है। rtdhanbad.in एक पोर्टल है, वो पब्लिक हो चुका है। और जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय नोडल कार्यालय होता है आरटीई के एडमिशन्स को लेकर, और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो इस पिछले सत्र का, सत्र 25-26 जो सत्र है, उस सत्र का ऑलमोस्ट एडमिशन्स कंक्लूड हो गए, क्लासेस भी चल, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और जो नेक्स्ट सेशन है जब 26-27 के लिए, वो भी हम लोग जस्ट पब्लिश कर देंगे। जो रीएडमिशन का जो चार्ज है, ये कहीं ना कहीं गुप्त रूप से देखा जाए तो ये मनमानी है, स्कूलों की मनमानी है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दिसंबर महीना जैसे ही आता है, तमाम निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अभिभावक होते हैं, जो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अभी से ही पैसे इकट्ठा करने की तैयारी कर देते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बोझ की तरह माना गया है लोगों के बीच में कि अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना अब लोगों के लिए एक सपना बनकर रह रहा है, और जो शुल्क है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको लेकर के लगातार अभिभावक संघ जो है अपनी आवाजें बुलंद करते आए हैं। साथ ही साथ हमने बात की जिला शिक्षा पदाधिकारी से, तो उन्होंने बताया है कि इसको लेकर के आगे वो इसमें चर्चा करेंगे और इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन होने हैं, उसको लेकर के भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई है, और वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। और एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसे भी अब पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि अभिभावकों को किस तरह से न्याय मिलता है और इसका समाधान किस तरह से होता है। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।